और आज का टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस, ये टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 2 hours 45 minutes when he walks at the rate of 4 kilometers per hour. How much time will he take to cover the same distance if he runs at the speed of 16.5 kilometer per hour? उसको टाइम लगता है 2 घंटे 45 मिनट अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, और अगर वो 16.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो उसको कितना टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन हो गया। क्या बेटा, क्या फिर से बोलो, समझ नहीं आया। सबका यही आ गया? यस, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हो आप लोग, है ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा इसमें, स्पीड इंटू टाइम। 4 इंटू 2 hours 45 मिनट्स है, 45 मिनट के आर बनाओ, 45/60 हो गया। सो 2 and 45/60 कटिंग करके आ गया। 15 3s are 45, 15 4s are 60। तो 4 इंटू 2 and 3/4, इसको सॉल्व किया तो 4 इंटू 11/4 कटिंग करके आ गया 11 किलोमीटर। डिस्टेंस निकाल लिया हमने 11 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया, और स्पीड अब है 16.5। तो टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। 11 को 16.5 से डिवाइड करो, फिर सॉल्व करके इसको आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। 40 मिनट्स 2/3 आवर्स आ रहा है ना, 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 40 मिनट सही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, अ बॉय टेक्स एज मच टाइम इन रनिंग 10 meters as a car takes in covering 40 meters. What is the distance covered by the boy in running during the time in which the car covers 1 kilometer? समझ आया क्वेश्चन? a boy takes as एक हाँ, एक बार फिर से सुन लो। A boy takes as much time in running 10 meters as a car takes in covering 40 meters. What is the distance covered by the boy in running during the time in which the car covers 1 kilometer? एक लड़का 10 मीटर कवर करता है जितनी देर में कार जो है वो 40 मीटर्स कवर कर लेती है। तो अगर कार 1 किलोमीटर तक जाती है उतनी देर में बॉय जो है वो मीटर्स कवर करेगा। बस मन में करो, अनमोल आवाज नहीं आया बेटा। ये तो सीधा रेशो निकाल लो ना, 10:40 इज प्रोपोर्शनल टू x इज टू 1000। 1 किलोमीटर के मीटर्स बना लो, 1000 मीटर्स आ गए। तो 10/40 इज इक्वल टू x/1000। वहां से x इज इक्वल टू 10 इंटू 1000 डिवाइडेड करो 250। आ गया सबका? सबको समझ आ गया ना? किसी का अगर किसी को नहीं क्लियर तो बताओ बेटा। इसमें ना 10 और 40 का अनुपात है, रेशियो 10 और 40। और उधर से जो ट्रेन है, उस ये कार है वो 1000 मीटर कवर कर रही है। बॉय कितना कर रहा है उसको हम x मान ले। तो आपको मैंने रेशियो का सिखाया था, 10:40 इज प्रोपोर्शनल टू x इज टू 1000। तो 10/40 इज इक्वल टू x/1000। अब 1000 को लेफ्ट साइड पे ले जाओ ऊपर, तो 10/40 इंटू 1000 की कटिंग करो आपस को 250 मीटर्स। 10/40, 10/40 का 0 कट गया, और इंटू 1000 है, 1000 को 4 से डिवाइड करो, 1000 को 4 से। आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ ए बस इज 54 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूड आवर। एक एक बस जा रही है, उसकी उसके एक्सक्लूड कर दो स्टॉपेजेस। जैसे बस रास्ते में रुकते हुए जाती है ना, जैसे जैसे स्टॉपेज आता है रुक जाती, वो हटा दो, तो उसकी स्पीड मानी जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में वो 54 किलोमीटर कवर कर लेती है, अगर उसका वो वाला टाइम ना गिना जाए जब वो रुकती है रास्ते, ठीक है। और अगर हम वो टाइम इंक्लूड कर लेते हैं कि ये रुकती है थोड़ी थोड़ी देर, तो फिर उसकी स्पीड जो है वो गिनी जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। तो हमें पूछा गया कि कितने मिनट के लिए बस स्टॉप प्रति घंटा के हिसाब से 1 घंटे में कितने मिनट वो रुकी रही। हाँ सही है। बाकी बच्चों का क्या आया? किसका नहीं आया अभी तक? आ ही नहीं रहा तो मैं बता। इसमें हमें देखो ये दिया हुआ है कि स्टॉपेजेस के बिना इसका स्पीड जो है वो 54 किलोमीटर पर आ रहा है। वो बिना रुके अगर जाए तो 54 किलोमीटर कवर कर ले, और अगर वो रुक रुक के जाए, स्टॉपेजेस कवर कर हुए जाए, तो उसको उसकी जो स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आ रहा है। मतलब 1 घंटे में वो 45 किलोमीटर ही जा सकते। तो हमें पूछा गया कि 1 घंटे के अंदर वो कितने मिनट्स निकालने हैं। तो हम पहले देखेंगे कि कितना डिस्टेंस है जिसका फर्क पड़ा।
बिना स्टॉपेजेस के 54 किलोमीटर एक घंटे ली जाती है और स्टॉपेजेस के साथ वो 45 किलोमीटर जाती है। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, कितने डिस्टेंस का फर्क पड़ रहा है? 9 का ना, 54 में से 45 माइनस किलोमीटर पर आवर, ये उसका डिफरेंस है। एक घंटे में वो 9 किलोमीटर कवर कर सकता है ना। तो स्पीड इसकी है दी हुई है हमें 54 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन टू कवर 9 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आएगा 54 किलोमीटर। 54 किलोमीटर कवर हो रहे हैं उसके 1 आवर में, 60 मिनट्स में। इसका 1 किलोमीटर कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा? 60 अपॉन 54। और 9 किलोमीटर कवर करने में लगेगा 60 अपॉन 54। अब इंटू 9 6 आर 54, 6 10 आर, तो 10 मिनट्स लगेंगे उसको उन 9 किलोमीटर को कवर कर। ठीक है, हाँ हाँ कर सकते। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन करो। If Ram walks from his house to school at the rate of 3 km per hour, he reaches 15 minutes late. If he walks at 4 km per hour, he reaches 15 minutes earlier than the scheduled time. Find the distance between his house. अगर वो अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 15 मिनट्स लेट, और अगर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाता है तो 15 मिनट्स जल्दी पहुंच। तो उसके स्कूल में और घर में आपस में कितना डिस्टेंस, इसमें हमने डिस्टेंस निकालना है। ये भी कर लो। आप सपोज कर लो कि डिस्टेंस जो है वो एक्स, अब टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड है उसकी 3 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड एक्स अपॉन 3। ठीक है, इसी तरह से दूसरे वाला जो टाइम है वो x अपॉन 4 हो गया। डिस्टेंस तो सेम है ना दोनों, हमने सपोज किया हुआ है। तो दूसरे केस में अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर चलता है तो x और 4, तो टाइम हो गया x अपॉन। अगर अब उसका जो टाइम है फर्स्ट केस का और सेकंड केस का, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? एक्चुअल में उसको 15 मिनट पहले वो लेट हो जाता था, अब वो 15 मिनट पहुंच, तो टोटल मिला के 30 मिनट्स हो गए, है ना। 30 मिनट्स का डिफरेंस हो जाता है ना। अगर उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है या स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, तो दोनों केसेस में डिफरेंस ऑफ टाइम कितना हो गया? आधा घंटा, हाफ एन आवर, 30 मिनट। ओके, तो अब हमने टाइम निकाला x अपॉन 3 और x अपॉन 4, इन दोनों का डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल टू 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर 30 अपॉन 60 कटिंग करके 1 अपॉन, सो x अपॉन 3 माइनस x अपॉन 4 इंटू 1। इसका अब एलसीएम आपने, हाँ 3 इंटू 4 कैसे बेटा? तो दोनों की स्पीड को क्यों मल्टीप्लाई, अब समझ, लॉजिक होना चाहिए हमेशा। बेटा आप सब बच्चों के लिए एक बात बोल, सभी बच्चों, कई बार क्या होता है, ये पूनम के साथ बहुत होता है, वो कई बार ये होता है आप अपने दिमाग से सोचते हो, ऐसे ओरली कैलकुलेट पहुंच जाते हो, लेकिन उनमें लॉजिक होना जरूरी है। फॉर्मूला लगा के चलोगे तो आपको कभी गलती, हाँ। अब सबका आ गया 10 मिनट्स। अब तो इजी है ना, दोबारा से समझा देती हूँ ये वाला। ओके, बाकी बच्चों को क्लियर हो गया? विक्रम जी, इमरान, राज, सबको हो गया क्लियर? ओके, अगर किसी को भी ना हो ना तो पूछ लिया करो, शर्माया ना करो कि ऐसे चाहिए। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, इफ अ ट्रेन runs at 40 kilometer per hour, it reaches its destination late by 11 minutes. But if it is running at 50 kilometer per hour, it is late by 5 minutes only. Find the correct time for the train to complete the journey. नहीं, पहले नहीं। अगर 40 किलोमीटर पर आवर से जाती है स्पीड से तो 11 मिनट लेट होती है, और अगर 50 किलोमीटर पर आवर जाती है तो 5 मिनट। दोनों केसेस में लेट है, पहले 11 है फिर 5 मिनट। हाँ, 40 पे जाती है तो 11 मिनट्स लेट, 50 पे जाती है तो 6 मिनट, मतलब पूरी जर्नी करने के लिए उस कितना टाइम लगे। अगर स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो वो 11 मिनट लेट पहुंचता है। अगर स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है तो वो 5 मिनट लेट पहुंच, तो उसको वैसे कितना टाइम लगेगा अपनी जर्नी। डिस्टेंस सेम है दोनों केसेस। आप सपोज कर लो कि टाइम उसको x आवर्स, x मिनट्स लगेगा, x मिनट्स। अब मैं बताती हूँ, नहीं कर, सपोज कर लो कि उसको एक्चुअल टाइम लगेगा x मिनट, ठीक है। तो पहले केस में था कि 11 मिनट्स लेट हो रहा है, तो पहला टाइम है x प्लस 11, और दूसरा है 5 मिनट्स वो लेट हो रहा है, तो x प्लस 5 दूसरा टाइम, ठीक है। पहले केस में स्पीड है 40, दूसरे केस में है 50। हमारा डिस्टेंस जो है वो सेम है दोनों केसेस, तो डिस्टेंस का दोनों में फॉर्मूला लगाओ, स्पीड टू टाइम। 40 इंटू एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 50 इंटू एक्स प्लस 5। अब हो जाएगा, हाँ हाँ,
40 इंटू ब्रैकेट में x प्लस 11 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 50 इंटू ब्रैकेट x प्लस 5। अब ये 40 और 50 की एक एक जीरो तो 10 से इसको डिवाइड कर 19 यही आ रहा है, सही है। 40 इंटू एक्स प्लस 11 और इज इक्वल टू 50 इंटू एक्स प्लस 5। 50 का और 40 का अगर दोनों साइड का 10 से डिवाइड करें तो 0 0 कट गया। 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 इंटू 11 45x प्लस 25। इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू आ रही है, आ गया सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन है अ कार ट्रेवलिंग विद 5/7 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड कवर्स 42 किलोमीटर्स इन 1 hour 40 minutes 48। ये रहने दो कैलकुलेशन, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना। 1 hour 40 minutes 48 सेकेंड। पहले इसको कन्वर्ट कर सकते हो कितने सेकंड्स आए? चलो कर ही लेते हैं, लिख लेते हैं। 1 आवर को 60 से मल्टीप्लाई करो 6 मिनट्स आ गए, उसमें 40 ऐड कर दो 100 मिनट। 100 को 60 से मल्टीप्लाई करो 6000, 6000 में 48 सेकंड्स ऐड कर दो 6048 सेकंड। अब इसके अगर आवर्स बनाने हो तो फ्रैक्शन में आएगा 6048 डिवाइडेड बाय 30 16 डिवाइड कर तो ये आ गया 6040 अपॉन। अभी आप पहुंच गए ना, मैं टाइम। अब हमारा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है वो ध्यान से। अ कार ट्रेवलिंग विद 5/7 of its usual speed covers 42 km in 1 hour 40 minutes 48 seconds. What is the usual speed of the car? ये कहता है कि अगर वो अपनी अपनी जो आम स्पीड है उसकी उसका उस स्पीड का 5/7 स्पीड रखता है तो 42 किलोमीटर इतने टाइम में कवर करता है। उसकी यूजुअल जो स्पीड है वो अब इसकी इक्वेशन बनेगी 42 किलोमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। हम सपोज कर लेते हैं x है उसकी स्पीड x किलोमीटर, तो अभी वो स्पीड पे जा रहा है 5/7 ऑफ x। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई 52 इज 5/7 ऑफ x इंटू 6048 अपॉन 30। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, थोड़ा लंबा है, कर लोगे? मैं इक्वेशन बना के बोली हूँ 42 इज 5/7 ऑफ x इंटू 6048 अपॉन 30। यहाँ से हमने x की वैल्यू ली है, सबका हो गया 2 मिनट 5। बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है बाद में। हाँ, इसके बाद अगला क्वेश्चन है walking with 3/4 of his usual speed, a man covers a certain distance in 2 hours more than the time taken by him to cover this distance at you. Find the time taken by him to cover this 3/4। अपनी स्पीड का 3/4 अगर स्पीड से वो चलता है तो 2 आवर्स उसको ज्यादा लग। आप इसमें दो चीजें सपोज कर लो, x सपोज कर लो टाइम और स्पीड को y की। अब लगाओ फॉर्मूला। हाँ हाँ, उस डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। हमने सपोज कर लिया कि टाइम जब वो x स्पीड y की, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड टू टाइम। तो वैसे उसकी यूजुअल स्पीड से चले तो x इंटू वाई हो गया इज इक्वल टू अगर 3/4 ऑफ y इंटू एक्स प्लस, इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई या 3/4 एक्स वाई खोल लो ब्रैकेट प्लस अपॉन 2 ऑफ y, क्योंकि 3/4 इंटू वाई 2 से 4 की रिंग हो गई। अब इसका एलसीएम ले लो 4 आया, तो ये या एक्स वाई में से 3/4 ऑफ एक्स वाई कर दो। इससे अच्छा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वो और भी। हाँ ऐसे एक्स वाई इज इक्वल टू 3/4 ऑफ वाई इंटू एक्स प्लस 2 है ना, तो 4 को इधर ले जाओ, 4xy इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करो 3xy प्लस 6। अब xy को इधर ले आओ, xy 4xy में से 3xy माइनस किया तो xy आ गया इक्वल टू 6y, y से y कट गया, सो x 6 आवर्स आ गया। इक्वेशन भी समझ आई। देखो हमारा क्वेश्चन था कि अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड का 3/4 टाइम स्पीड रखते हैं तो उसको 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, ये था ना। मैंने सपोज कर लिया कि टाइम टेकन बाय यूजुअल स्पीड इज x आवर्स और स्पीड इज y किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम x इंटू वाई हो गया, ठीक है। डिस्टेंस हो गया x इंटू वाई, डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम है। दूसरा डिस्टेंस क्या है कि उसकी स्पीड हो गई 3/4 ऑफ x, है ना, 3/4 ऑफ x और इंटू y प्लस 2, इसको इतना टाइम लग रहा है y प्लस 2 आवर्स, सो इंटू ये हो गया 3/4y इंटू एक्स प्लस 2। अब इसको अब समझ आ गई इक्वेशन। अब ये 4 लेफ्ट साइड पे जाएगा, एक्स वाई से y इज इक्वल टू इधर बचा 3y इंटू ब्रैकेट में x। विक्रमजीत आपको भी आ गया? हाँ, अब इसको ओपन कर दो, 4xy में से एक तरफ 4xy आ गया, दूसरी तरफ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3xy प्लस 2 6y, ठीक है।
अब 3xy को लेफ्ट साइड पे जाके 4xy में से -xy 6y y से y कट गया तो x। अब क्लियर है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब एक और सपोज इसको आप ऐसे ही चलो कल मैं और ढूंढ के रखूंगी आपके लिए क्वेश्चन से। आप आ गया। मैं पता तभी करवा देती हूँ क्योंकि थोड़े से मुश्किल भी लगते हैं तो फिर अब आपको आसान भी, या आप चाहते हो तो इन्हीं को रिपीट करें कल थोड़ा सा, फिर अच्छे से। ओके, वो अंश नहीं आ रहा आजकल।